नमस्कार, I'm हरप्रीत कौर and I welcome you all to our live and interactive session। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे PME विद्या चैनल नंबर 9 पर, और हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप हमारे इस सेशन को हमारे YouTube हैंडल NCERT ऑफिशियल पर भी देख पाएंगे। आप सबको बताना चाहेंगे कि आज 9th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने जो सब्जेक्ट लिया है इस सेशन में वो है मैथमेटिक्स, और उसमें हम ले रहे हैं टॉपिक पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। जी हाँ, पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके 2 पार्ट्स पहले हो चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप भी हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको पहले 2 पार्ट्स में कोई दिक्कत रही हो या अभी के पार्ट में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। और हम आपको बता दें कि आप अपने क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ आते या कुछ क्वेश्चंस जो आप असाइनमेंट्स में अगर आपको मैम देते हैं तो उनको भी सॉल्व करके आप हमें ज़रूर ईमेल करें ताकि वो क्वेश्चंस चेक हो सके और हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। नाउ आज का जो हमारा सेशन है उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट। आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर बीना प्रकाश। मैम नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। नमस्ते हरप्रीत जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स। जी, और हम आप सबको बताना चाहेंगे कि मैम सीनियर PGT मैथमेटिक्स हैं फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। मैम आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। तो बहुत ब्रीफ में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रीवियस 2 सेशंस में हमारे लर्नर्स ने क्या सीखा है और आज के सेशन में आप क्या बताने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखा है। चैप्टर का नाम जो है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखा है कि किस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। हाँ जी। और उसके बाद वाले क्लास में हमने ये देखा है, एक टर्म यूज़ किया है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स जो वैल्यू हमने वेरिएबल्स का रखा है वहाँ पे एक्स, जैसे आपको दिख रहा है जैसे स्क्रीन में जी, जैसे दिस इज अ पॉलिनोमियल x² - 5x + 6। ये एक पॉलिनोमियल है इन x, इसलिए ये ऐसे x में लिखा है। नाउ विल राइट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0। मैम मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी। आपने एक इक्वेशन बताई है और p ऑफ 0 आपने एक ये सामने हमारे रखा है। ये p ब्रैकेट 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहली बात तो मैं ये बता रही, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके। पॉलिनोमियल मीन्स सम एक्सप्रेशंस इन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स x इज नाउ अ वेरिंग क्वांटिटी। जी ठीक है। अब इसमें p ऑफ 0 जो आप पूछ रहे हो वो ये है कि अब आप देखिए इसमें p ऑफ x दिख रहा है आपको, दैट इज ये एक्सप्रेशन इन x है। ओके। और वही चीज आप p ऑफ 0 मतलब कि इसमें यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0। ओके। तो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 व्हाट विल यू गेट? ये होगा 0 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 0। And then the next term is -5 times of 0, which is again a 0. Yes. And the next third term is plus 6. Independent of x, तो उसमें तो सिर्फ 6 आएगा। जी। So final value of this is nothing but 6. ठीक है। So likewise, now what will p of -2 be? जहाँ x है वहाँ पर just put the value of x as -2. So it will be 4. -2 whole square minus 5 times -2 plus 6. तो अब आप देखिए 4 एंड 6 टुगेदर, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो गए। हाँ, अब देखिए अभी इसमें क्या कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन में बच्चों को मैं हमेशा बताती हूँ कि कंप्यूटेशन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर आ जाता है तो पूरा अपना आगे का प्रोसीजर गलत हो जाता है। तो स्क्वायर ऑफ 2 नेगेटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, एंड देन यू हैव अनदर पॉजिटिव नंबर दैट इज 6। ये दोनों भी मिला के -10 का +10 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 20। So p of -2, that is the value of this polynomial when x is -2 is 20. ठीक है। Now next is p of x is a polynomial x + 2, that is x + 2 लिखा है मैंने। अब इसमें अब देखिए मैंने divide px by x + 2, that's a question. I'm asking you to divide px. तो ये डिवीजन जो पार्ट है ये हमने लोअर क्लास में किया है, तो बेसिक डिवीजन है। हाउ इज इट डिवाइडेड? ये बच्चों ये आप लोग को याद होगा, x multiplied by x gives you x², then x is multiplied by 2 gives you 2x। तो ये x से जब हम x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x² + 2x, एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी हैव दिस सब्ट्रैक्ट मीन्स वट एवर इज द साइन उसको चेंज करते हैं। ये प्लस साइन है तो इट विल बिकम माइनस। सो व्हेन यू ऐड दिस यू गेट x² एंड x² गेट्स एडेड अप एज 0, एंड दिस इज -5x एंड -2x विल गिव यू -7x। Then we'll bring this down 6.
अब नेक्स्ट टर्म दैट वी नीड टू टेक अप फॉर द फर्दर डिविजन इज वी मल्टीप्लाई बाय -7, तभी ये कोएफिशिएंट ये पूरा टर्म सेम होगा, -7 ही आना, 7x ही आना है, तो विल मल्टीप्लाई इट बाय -7, तो विल गेट दिस एज -7x प्लस -14। अब फिर से अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा ये टर्म एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट मीन्स चेंज द साइन, तो 6 + 14 इज 20। सो व्हाट वी हैव इज व्हेन x प्लस दैट इज़ ये जो पॉलिनोमियल है अपने पास ऊपर जो लिखा हुआ x² - 5x + 6 को जब हमने x + 2 से डिवाइड किया तो वी गेट द रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको अगर ये दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, तो ये चीज़ भी मे बी यू गेटिंग 20, यहाँ ऑल्सो यू आर गेटिंग 20। सो ये जो 20 है वो क्या चीज़ था, ये है एक्चुअली इस आफ्टर डिविजन व्हाट वी गेट इज़ अ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है। तो व्हेन x + 2 डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल, अगर आप अब आप बच्चों अपन पूछते हैं ना, जैसे 7 डिवाइडेड बाई 3, व्हेन यू डिवाइड 7 बाई 3 व्हाट यू गेट, 7 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 2 इज़ द क्वोशिएंट, दिस विल बी 6, रिमाइंडर इज़ 1। So that means 7 को है हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 is 3 multiplied by 2 plus 1. So what is this quantity plus 1? It is the remainder. That is 7 is not completely divisible by 3. हम उसको completely divide नहीं कर सकते हैं। अगर 6 होता, इसके जगह अगर हमारे पास होता 6 डिवाइडेड बाई 3, तो वी नो दैट रिमाइंडर, तो 6 हम एक्चुअली लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। तो हमने इसको फैक्टराइज ब्रेक करके लिखा है। अब यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे यू आर सीइंग दैट x + 2 को when it divides you get this as x - 7 is the quotient and 20 is the remainder। तो ये जो रिमाइंडर क्वांटिटी हमें पहले मिल चुका है फ्रॉम दिस इवैल्यूएशन। तो ये जो रिमाइंडर है हम डायरेक्टली कोई भी एक्सप्रेशन का, दैट इज़ कोई भी पॉलिनोमियल का, कोई पॉलिनोमियल है हमारे हाथ में, दिस इज़ एनी डिग्री, दिस इज़ एनी डिग्री दैट इज़ -3x + 5 है। तो इस पॉलिनोमियल के जो आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है P of 1, तो वो क्या मिला अपने को, 1³ -3 टाइम्स ऑफ 1 + 5। इसका आंसर क्या होगा, 6 - 3 दैट इज़ 3। सो व्हाट इज़ दिस P of 1? ये P of 1 इज़ नथिंग बट द रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है व्हेन पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x - 1। ये जो 1 जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है कि x अगर 1 है, दैट इज x इज 1, दैट मीन्स x - 1 इज 0। तो हमने x - 1 से डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 3, क्योंकि P of 1 इज 3। सो दैट्स वन थिंग। नाउ डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x - 2, तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखा है, व्हाट वी गेट इज रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर ऑफ दिस इज 0। रिमाइंडर जो आ रहा है x - 2 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है। तो व्हेन रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स ये एक्सप्रेस किया हमने डिवीजन मतलब फैक्ट को, वी फाइंड दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें मिला P of 2 0। दैट इज पॉलिनोमियल का जब वैल्यू हमने x की जगह 2 रखा है, वी गेट इट्स वैल्यू एज 0। तो 0 हैपेंस टू बी द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर अगर 0 है तो दैट मीन्स दैट एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, x - 2। ये x - 2 एक पॉलिनोमियल है विच इज डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल px। लाइकवाइज अगर आपने कंसिडर किया एक P of 3, तो डिवाइड px बाई, अब यहाँ पे मैंने सेम कॉपी किया है, तो ओनली थिंग इज आई कैन री राइट दिस, दैट इज यहाँ पे x - 3 से हमें डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट रिप्लेस करें, तो आई कैन रिप्लेस इट एज 2, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट x = 2 इज गिविंग अस द वैल्यू 0, दैट मीन्स x - 2 एक फैक्टर है, तो x - 3 भी वैसे ही दिख रहा है कि विल गेट द रिमाइंडर एज 0। सो वी फाइंड दैट x - 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द सेम पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल px का हमें 2 zeros मिल रहे हैं, 2 and 3 are the zeros, then x - 2, x - 3 are the factors। So हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया है। इट हैज़ बिन फैक्टर्ड एज x - 2 एंड x - 3। दैट मीन्स ये दोनों अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस मिल जाएगा x² - 5x + 6। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसको बेस लेते हुए हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज फैक्टर थ्योरम?
फैक्टर थियरम होता है ये कि कोई भी एक पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, देन a इज एनी रियल नंबर, तो x माइनस a इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर है तो p ऑफ a विल बी 0. और अगर कोई और वैल्यू से वी हैव द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज 0, देन दैट x माइनस b विल बी अ फैक्टर. So x minus b will be the factor of that polynomial. Okay. So using this particular information, we'll go for some questions where we'll be evaluating value of some unknowns in that polynomial. अब यहाँ पे x, k सब दिख रहा है आपको, इसमें ये polynomial है which is only in x. It is in x. That means आपको x के अगर अलावा कोई letters English के दिखते हैं तो वो polynomial का just एक value है expression का, वो इट इज़ नॉट अ वेरिंग क्वांटिटी, इट इज़ सम अननोन क्वांटिटी. तो हमारे पास क्वेश्चन वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर. तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 है. तो हमें ये अननोन क्वांटिटी है k, हमें ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए बच्चों कि ये x है तो ये k भी ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन है जो नो, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ओनली इन x, मीन्स x जहाँ है वो दैट इज़ ओके, बट अदर देन x इफ यू सी एनीथिंग दैट इज़ नॉट in terms of x we are expressing, it is just a number or numeral some value which will have some value. तो वही वैल्यू हम इसमें निकालना चाह रहे हैं. तो हम इसको कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जस्ट नाउ वी डिस्कस दैट अगर एक फैक्टर है, फैक्टर थियरम का रूल यही है, x माइनस a इज अ फैक्टर, देन p ऑफ a विल बी 0. तो वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड वील ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 इन इट. दैट इज द एक्सप्रेशन क्या होगा? p ऑफ 1 हैज़ टू बी 0. सो व्हाट इज p ऑफ 1? पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1, यू गेट 1 स्क्वायर इज 1, फिर प्लस x की जगह 1 है, प्लस k इक्वल टू 0. अब हमारा ये एक इक्वेशन बन गया है. सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो k एंड दिस एड्स अप टू 2, सो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी -2. सो ये जो अननोन क्वांटिटी था उसका वैल्यू है -2. लाइकवाइज दिस इज अनदर क्वेश्चन, p ऑफ x, इसका भी x माइनस 1 इज अ फैक्टर. सो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसमें कैन यू सी एनी एक्सप्रेशन अदर दैन x एंड द न्यूमरल्स? वी कैन सी देयर इज एन k हियर, दैट मीन्स इस अननोन का हमें वैल्यू निकालना है. तो विल यूज द सेम डेफिनेशन, दैट इज p ऑफ 1 इज 0. नाउ व्हाट इज p ऑफ 1? लेट्स गो फॉर द वैल्यू ऑफ इट. जस्ट आप x के जगह पर रिप्लेस करिए 1, तो x इज 1, वी हैव प्लस k टाइम्स 1 प्लस 3, दिस is now converted to an equation. अब इसमें आप x के k का वैल्यू दिख रहा है, दैट इज ये पूरा एक्सप्रेशन में k अननोन दिख रहा है, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ k एज -5. ठीक है, सो दैट्स अनदर क्वेश्चन. नाउ वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज p ऑफ, अगेन सेम थिंग, p ऑफ 1 इज 0. सो वी हैव, दिस इज द वे टू राइट. ये भी बच्चों याद रखना, आपको सॉल्व करने के लिए देंगे तो आपको यही तरीका लिखना है. सो दिस सेज दैट 1 cube minus 5 times k times 1, that is 5k, minus 1 is equal to 0. So इससे k का वैल्यू क्या आएगा अपने को? k is equal to 0. So this is a value for this polynomial which will have x minus 1 as a factor. ठीक है, तो we go for now further for the factorization part. That is the major part of this chapter. बच्चों ये वाला part बहुत important है for all further things of mathematics, क्योंकि ये एक algebraic expression है जिसको बहुत easily कर सकते हैं और समझने के बाद करेंगे तो बहुत अच्छे से solve हो जाएगा. मैम आपने बताया कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक लाइन है जो आपने हाईलाइट भी की है, यूजिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. मैम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताएं. इसे यूजिंग, हमें जो फैक्टराइजेशन का वर्ड अभी मैंने यूज़ किया था, कैसे यूज़ किया था कि आई सेड कि 6 जो है इज़ डिविजिबल बाई 3, दैट इज 6 इज डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 2. ये नंबर में बता रही हूँ, इसको कंपेयर करके नंबर से बता रही हूँ तो पॉलिनोमियल समझना ईजी हो जाए. इसका मतलब 6 इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2. और दूसरा एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने, 7 डिवाइडेड बाई 3 में क्या मिला था अपने को? When we divided 7 by 3 we got 2 as a quotient but 1 is the remainder. तो जैसे जब भी रिमाइंडर अगर 1 आता है, कोई नंबर आता है, रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब
जो जिससे डिवाइड कर वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके तो 7 का फैक्टर 3 नहीं है, 6 का फैक्टर 3 है। तो वैसे ही यहाँ पे आपने बोला है कि p ऑफ सम नंबर इज अ 0। ओके तो दैट इज p ऑफ सम नंबर इज 0। तो अगर है तो देन x माइनस a इज अ फैक्टर, इट्स अ फैक्टर ऑफ px। ओके फाइन। नाउ अब द क्वेश्चन इज हमें क्या ढूंढना है, a क्या है वो a, इसके बारे में ढूंढना है। तो लेट अस नाउ सी। अब a मीन्स सम रियल नंबर। अब उसमें मैंने जैसे कोई वैल्यू डाल दिया p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 डाला, मुझे क्या दिखा 1 स्क्वायर माइनस दिस इज 1 माइनस 4 माइनस 5। अब इसका वैल्यू क्या है, ये 0 है कि नहीं ये देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं है। अब ये 0 नहीं है तो दैट मीन्स एज द टर्म सेज यूजिंग जीरोस मतलब हमें वो वैल्यू ढूंढना है इसमें विच विल रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन वैल्यू विद दैट वैल्यू ऑफ x एज 0। तो हमें आगे करना पड़ेगा कुछ। तो लेट अस गो फर्दर नाउ। कौन सा वैल्यू ऐसा लेने से अपने को मिलेगा, एक मैं थोड़ा सा चेंज करके बताऊं, एक p ऑफ -1 लेके देखती मैं। तो व्हेन आई पुट एक p ऑफ -1 व्हाट डू आई फाइंड, -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 टाइम्स -1 दैट मीन्स वो प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम +4 एंड देन यू हैव -5 ऑलरेडी ना। अब इसको कंप्यूट करेंगे तो 4 + 1 इज 5 -5 इज 0। सो हमारे पास एक ऐसा वैल्यू मिल गया है विच इज गिविंग अस इट्स वैल्यू, दैट इज पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 हो गया है जी। तो इससे हमें क्या मिला, what is this saying? It says that x plus 1 is a factor. It is a factor of the polynomial that we have, that is px. जी। ठीक है। अब the question is हमारे पास एक ही फैक्टर आएगा क्या, हम क्या कर रहे देख, अब फैक्टर मीन्स it requires another number which will multiply that expression, that is उसको हमें किसी polynomial से multiply करना है, that will give us the polynomial। तो हमारे पास तो अभी एक ही polynomial बना है, this is px is now just x plus 1। हमें एक और फैक्टर ढूंढना है, that will convert it to x square minus 4x minus 5। तो हमें एक और बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो वो आप कौन सा नंबर से, अगेन विल लुक फॉर सर्टेन नंबर्स, आप यूज़ करते जाइए 2 0 -1, अब कुछ भी -1 तो ले लिया है। तो लेट मी पुट दिस एज 5। व्हाट डू वी गेट इन पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ एस 5, ये देखिए 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 टाइम्स 5 इज 20 -5। तो इसका भी वैल्यू क्या आया अपने को 0। तो व्हाट इज दिस सेइंग, दिस सेज दैट x minus 5 is the other factor। तो आ गया ना अपने पास दोनों पॉलिनोमियल्स, दोनों फैक्टर्स आ गए ना, जिसके कारण हमें जो फैक्टराइज कर रहे थे हम, that is p of x now has the two factors, that is one is x plus 1 और दूसरा है x minus 5 which on multiplying, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 मिलेगा। तो ये हमें प्रोसेस करना पड़ेगा फॉर एवरी पॉलिनोमियल टू आइडेंटिफाई अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है। सो नाउ दैट्स हाउ वी डिस्कस दिस फर्स्ट क्वेश्चन। वी डू नॉट हैव इनफ टाइम लेफ्ट, तो हम एक क्वेश्चन असाइनमेंट में दे सकते हैं, और अगर आप कुछ उस क्वेश्चंस जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टिप्स या सजेशंस शेयर करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स को बता दीजिए। हाँ, अगर देखो, अगर ये ट्राई करना है बच्चों तो आप थोड़ा सा ये कोशिश करिए, ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें ये ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग फॉर नंबर्स, रैंडम नंबर्स। अब मैंने स्पेशली ये नंबर्स सेलेक्ट किया -1 और 5 क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ वन फैक्ट। तो आप लोग भी इस फैक्ट के पर ध्यान दीजिए कि देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि व्हेन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -5 का मल्टीप्लिकेशन आता है अपना ये नंबर -5। तो इन जनरल हमें किस पर फोकस करना चाहिए, -12।
तो बच्चों आप लोग ये ट्राई करके देखिए कि -12 पे अगर हम फोकस करेंगे कि किस तरह से फोकस करेंगे, वी आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स ऑफ -12। तो अगर हमने फैक्टराइज किया 12 को, तो एज वी ऑल नो 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 12, देन 2 and 6, 3 and 4। ठीक है, ये पेयर ऑफ नंबर्स है विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स अस 12। अब हमें माइनस चाहिए, माइनस का मतलब इनमें से एक नेगेटिव होगा, कौन सा नेगेटिव है वो अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो आपका जो चॉइस ऑफ नंबर्स जो आप ढूंढ रहे हैं कि जिससे कि आप इसको इक्वेट करके 0 ला सकते हैं, वो आपको ढूंढने के लिए अब लिमिटेड नंबर्स हैं। तो इनमें से आप कोई नंबर देख सकते हैं। अब यहाँ वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, आपने 1 यूज़ किया तो नहीं मिलेगा 0, तो क्लियरली दिख रहा है। 2 यूज़ करने में भी यू विल नॉट गेट समथिंग वेरी क्लोजर टू 0। तो लेट अस ट्राई फॉर अ नंबर विच माइट गिव, हमें लगता है कि मिलेगा, तो वो है, लेट्स ट्राई फॉर 3। सो व्हाट इज दैट वैल्यू वी आर गेटिंग? 3 का स्क्वायर इज 9 and 3 minus 12, so answer is coming out to be 0। तो हमने एक नंबर को तो आइडेंटिफाई कर लिया जी। अब ये दूसरा नंबर आइडेंटिफाई करना है तो आपको यही ढूंढना है, इसी में ही है। दैट इज एक 3 है तो एक उसका पेयर होगा, एंड दैट पेयर ऑल्सो थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर जो है -12 है, तो दैट मीन्स आपका ये जो पेयर ऑफ नंबर्स में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर P of 4, स्ट्रेट अवे नेगेटिव ऑफ 4 को यूज़ करिए, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है -12 जी। तो आप इसको यूज़ करके देखिए। -4 का स्क्वायर इज 16 एंड माइनस x की वैल्यू 4 है तो -4 हो जाएगा, -12 है ना ये 0। सो दैट मीन्स इमीडिएटली हमें दूसरा फैक्टर भी मिल गया, दैट इज दूसरा 0 भी मिल गया। देयरफॉर फाइनली पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या हुआ अपना? x - 3 एंड x + 4। तो ये अगर आप थोड़ा सा अपने आप स्ट्रेन करेंगे तो ये पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो थोड़ा सा अपने को हिंट मिलेगा जी, विच विल हेल्प अस टू गो हेड विद द फैक्टराइजेशन। राइट मैम। और आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस एक्सप्रेशन को ज़रूर सॉल्व करेंगे जो सामने दिख रहा है उनको, और वो सारे टिप्स और सजेशंस फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से आज हमें पॉलिनोमियल्स के थर्ड सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। सो व्यूवर्स, अब टाइम है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जो हमें आपके साथ शेयर करनी है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट परीक्षा पे चर्चा 2025. So you have enjoyed, I'm sure, this session with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and we are excited to announce that this year's edition, it brings a fresh perspective with 7 upcoming episodes featuring distinguished personalities across various fields. Now these sessions will cover essential topics including mental health, technology and finance, nutrition and mindfulness, aimed at guiding students in their journey of learning and personal growth. We also have a video in relation to that. Let's watch the video. परीक्षा पे चर्चा के 8th एडिशन के नए अंदाज में हो चुकी है शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को दिए एग्जाम और लाइफ से जुड़े वैल्यूएबल टिप्स। आगे इस चर्चा से जुड़ेंगे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जैसे दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, फूड फार्मर, सदगुरु इत्यादि, जो 7 नए एपिसोड्स में एडवाइस देंगे मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग के बारे में। तो देखना ना भूलें 12 फरवरी से रोज सुबह 10 बजे डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर। So tune in from 12th to 15th February 2025 at 10 a.m. live on Doordarshan channels, and don't miss out on these invaluable insights. And with this, it's time for me to close the session. But before I leave, let's take a quick look at the schedule, what's all coming ahead and what you've been watching. We're through with our session on mathematics, titled Polynomial Part 3. और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला सेशन जो कि है साइंस विषय पर। 3:30 बजे संस्कृत का एक सेशन लेकर आएंगे, और साइमल्टेनियसली आप हमारा सेशन देख रहे हैं मनोदर्पण परिचर्चा। 4 to 5 p.m. is the time for our online training program. Today we are in day 5, and at 5 o'clock we will bring you our session सहयोग। 5:30 से 6 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट पर हमारा सेशन। सो प्लीज़ वॉच दीज सेशंस, एंड जो सेशंस आप देख चुके हैं दे आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब हैंडल NCERT official. And with this, I'm closing the session here. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. We'll join you soon. Namaskar.